Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we are going to study about Smart Science 4, chapter number 10, page number 56, chapter 10, page number 56. We hear different sounds in our surroundings. हम अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कि ट्रैफिक की आवाज़, परिंदों के चहचहाने की आवाज़, कार के हॉर्न्स की आवाज़ और शोर की आवाज़। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ साउंड? क्या आपने कभी सोचा है कि आवाज़ क्या होती है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड एक एनर्जी की शक्ल है जो कि चीज़ों के वाइब्रेट होने से पैदा होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ ड्रम इज़ बीटन, जब हम ड्रम बजाते हैं, इट्स स्किन वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। उसकी स्किन जो है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है, आवाज़ पैदा होती है और वही आवाज़ हम तक पहुंचती है। व्हेन अ गिटार इज़ प्लेड, जब हम गिटार बजाते हैं, इट्स स्ट्रिंग्स वाइब्रेट, उसकी स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, द वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट वाइब्रेट एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और साउंड पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। वी मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट, हम आवाज़ किस लिए पैदा करते हैं? ताकि हम बातचीत कर सकें, बोल सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग साउंड्स फॉर स्पीच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो प्रोसेस है ये बहुत मुश्किल है। एंड इट इन्वॉल्व्स मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्किंग टुगेदर, और इसमें हमारी बॉडी के, हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से काम कर रहे होते हैं। वी ऑल्सो यूज़ आवर माउथ एंड टंग, हम अपना मुंह और अपनी ज़ुबान साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा कर सकें। Next topic is loudness of a sound. Loudness refers to how loud or soft a sound seems to the listener. लाउडनेस क्या होती है? आवाज़ की बुलंदी क्या होती है? आवाज़ का ऊंचापन क्या होता है कि आवाज़ आपको कितनी ऊंची या कितनी सॉफ्ट और सादा सुनाई आवाज़ दे रही है, वो आपकी लाउडनेस होती है। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। इंटेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स। जो आवाज़ की लहरें होती हैं उसमें आपकी कितनी एनर्जी है वो आपकी इंटेंसिटी को बताती हैं कि आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है, उसमें शिद्दत कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पिच। पिच ऑन अ गिटार देयर आर हैवी एंड लाइट स्ट्रिंग्स। एक गिटार है आपके पास, उसके ऊपर बहुत सारी हैवी और लाइट स्ट्रिंग्स मौजूद होती हैं। जो बिग हैवी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा स्लोली वाइब्रेट करती है और उसमें लो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट हो, उसको उठाना और रखना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह आपके पास एक हैवी साउंड है, उसकी पिच बहुत कम होगी और वो वाइब्रेट भी आहिस्ता आहिस्ता करेगी, स्लोली वाइब्रेट करेगी। A thinner and lighter string will vibrate faster, और इसी के बरक्स या इसी के बिलमुकाबिल आपके पास एक लाइटर स्ट्रिंग है जो कि बहुत तेज़ वाइब्रेट करती है और बहुत ही ज़्यादा शोर वाली आवाज़ और हाई साउंड में आप उसको ऊंची आवाज़ उसकी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा करती है। पिच इज़ द रेट एट विच वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। पिच आपका वो रेट है जिसके ऊपर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। वो रेट ज़्यादा भी हो सकता है, वो रेट कम भी हो सकता है। आवाज़ ज़्यादा ऊंची भी सुनाई देती है और कम भी सुनाई देती है। जैसे कि मर्दों की आवाज़ भारी होती है और औरतों की आवाज़ जो होती है वो बारीक होती है और ऊंचा सुनाई देती है क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट द डायग्राम्स हैं ये हाई पिच की और लो पिच की, जो आपने लाजमी करनी है। जो हाई पिच की साउंड होती है उसमें वाइब्रेशंस फास्टली आ रही होती हैं, तेज़ आ रही होती हैं और उसकी पिच भी ज़्यादा होती है, और लो पिच में वाइब्रेशंस कम आ रही होती हैं और उसकी पिच कम होती है।
साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड आपके पास पहुंचती कैसे है, आप तक सफ़र किस तरह करके आती है। साउंड एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड एनर्जी जो है वो वेव्स, लहरों की शक्ल में आप तक पहुंचती है। जैसे कोई पानी की लहरें होती हैं, वैसे ही साउंड भी लहरों की शक्ल में आप तक पहुंचती है। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वो सफ़र कर सके। यू कैन हियर द कॉल ऑफ योर मदर। आप अपनी मामा को, आप अपनी अम्मी को कॉल कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में। विच एक्ट्स एज अ मीडियम। अब ये एयर है, ये आपका गैस मीडियम एक्ट करेगा, और जब आप अपनी अम्मी को कॉल करेंगे या आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ हवा में से गुजरकर आपकी अम्मी तक पहुंचेगी और वो आप तक उनकी आवाज़ पहुंच जाएगी। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। के सॉलिड्स में से भी गुजर सकती हैं, लिक्विड्स में से भी गुजर सकती हैं और गैसेस में से भी गुजर सकती हैं, लेकिन ये स्पेस में से नहीं गुजरती। स्पेस में से क्यों नहीं गुजरती? क्योंकि वहाँ पे ना तो हवा है, ना पानी है, ना ही कोई सॉलिड चीज़ मौजूद है। इस वजह से ये वहाँ से गुजर नहीं सकती और वहाँ पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है। स्पेस कहते हैं बिल्कुल खला को, खाली एक कमरा हो या खाली एक चीज़ हो, बिल्कुल वहाँ पे आवाज़ कोई मीडियम ना हो, तो वहाँ से आवाज़ नहीं गुजर सकती। साउंड वेव्स ट्रैवल द स्लोएस्ट थ्रू गैसेस। ये गैसेस में से सबसे कम गुजरती हैं और उसके बाद ये लिक्विड्स में उससे तेज़, और सबसे ज़्यादा ये सॉलिड्स में से तेज़ गुजर के आप तक पहुंचती हैं। Have you ever noticed that why we see lightning in thunderstorm first and then hear the sound of thunder? क्या आपने कभी सोचा है कि जो गरज में आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, उसकी लाइट पहले दिखाई देती है और फिर बाद में उसकी आवाज़ आती है? वो इस वजह से क्योंकि जो लाइट होती है वो लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर देन द साउंड वेव्स। जो लाइट होती है, आपकी रोशनी होती है, वो आपकी आवाज़ से पहले पहुंच जाती है, तेज़ी से पहुंच जाती है, फास्टर देन द साउंड वेव्स। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपने रिमेंबर करना है कि जो लाइट है वो पहले हम तक पहुंचती है और साउंड बाद में हम तक आती है। नॉइस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉइस। हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर म्यूज़िक और चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द गार्डन? आपको कैसा महसूस होता है जब आप बच्चों की अच्छी आवाज़ या शोर की आवाज़ या परिंदों के चहचहाने की आवाज़ या कोई आप म्यूज़िक सुनते हैं या ट्रैफिक हॉर्न सुनते हैं? तो इसमें हम आवाज़ों में अब फ़र्क करेंगे कि कौन सी आवाज़ें आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी आवाज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। द साउंड्स मेक अस फील गुड। जो कि हमें अच्छा महसूस करवाएं, वो साउंड्स हमेशा प्लेजेंट साउंड्स होती हैं, उनको प्लेजेंट साउंड्स कहते हैं। वाइल द साउंड्स लाइक साउंड ऑफ ट्रैफिक हॉर्न, dogs, crying of child and sound of machinery leave an irritating effect on our ears। हमारे कानों पे अच्छा असर नहीं छोड़ती ये आवाज़ें। इन आवाज़ों को हम नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं। एंड और दूसरा नेम इसका होगा अनप्लेजेंट साउंड्स। नॉइस एंड अनप्लेजेंट साउंड्स। प्लेजेंट साउंड्स एंड अनप्लेजेंट साउंड्स, ये आपकी एक्सरसाइज में एक पूरा क्वेश्चन है कि प्लेजेंट साउंड्स कौन सी होती हैं और अनप्लेजेंट साउंड्स कौन सी होती हैं। जो अच्छी आवाज़ें हमें लगती हैं, गुड साउंड्स होते हैं, वो प्लेजेंट होते हैं, और जो इरिटेटिंग होते हैं वो अनप्लेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसान की सेहत पे शोर का असर क्या होता है, कि क्या उसकी सेहत पे किस तरह वो असर करता है, क्या उसको कोई मसले मसाइल होते हैं या वो बिल्कुल ठीक रहता है। नॉइज़ अफेक्ट्स अस बैडली। हमें बहुत बुरी तरह ये मुतासिर करता है। इट अफेक्ट्स आवर हेयरिंग। ये हमारे कानों पे, हमारी हेल्थ पे और हमारे क्वालिटी ऑफ आवर वर्क, हमारे काम करने की क्वालिटी, 3 चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। हमारी हेयरिंग, सुनने की काबिलियत को, हमारी सेहत को, और हमारे काम करने की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। नॉइसी साउंड्स ऑफन कॉज हेडेक। इससे सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, इरिटेशन, उकताहट होना, और डिस्टर्बेंस इन आवर नर्वस सिस्टम। हमारे दिमाग में नर्वस सिस्टम कॉल्ड इज़ ब्रेन। नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड ब्रेन। हमारे दिमाग पे इसका बहुत असर पड़ता है। हमारे
हमारे दिमाग पे, हाई ब्लड प्रेशर पे, ये सब कुछ नॉइज़ बहुत इफ़ेक्ट करता है। हाउ कैन नॉइज़ पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड? नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस तरह कम करते हैं? द लेवल ऑफ नॉइज़ दैट कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। शोर का वो लेवल जो आपकी इंसान की सेहत को मुतासिर करे उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, शोर की आलूदगी कहते हैं। और वो उसको हम कम किस तरह कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हम लोगों में ये आगाही पैदा कर दें कि कितने बुरे असरात होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। हम उनको कहें कि कार हॉर्न्स कम से कम इस्तेमाल करें। बाय शिफ्टिंग फैक्ट्रीज़ अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज़, आप फैक्ट्रीज़ को रिहायशी इलाकों से कहीं दूर गांव वाले इलाकों में शिफ्ट कर दें, वहाँ पे ले जाएं। बाय प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न्स, आप प्रोहिबिटिंग की जगह पे लेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेस का मतलब होता है कम इस्तेमाल। आप हॉर्न्स के इस्तेमाल को कम से कम करें ताकि नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो सके। थैंक यू।